केमिस्ट्री नाइन्थ केमिस्ट्री का पहला जो क्वेश्चन था बोर्ड का वो बेंजीन और सिलिका का एम्पिरिकल फार्मूला, दूसरा था ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूलर एग्जांपल, तीसरा था रदरफोर्ड की दो ऑब्जर्वेशन और चौथा सवाल था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एग्जांपल। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसका लॉ और किसने पेश किया, ये क्वेश्चन था। और फिर एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एस ब्लॉक क्यों कहते हैं। तो ये इसने सारे क्वेश्चन किए हैं, तकरीबन 6 क्वेश्चन इसने किए हैं। तो 5 क्वेश्चन करने थे, तो आखिरी के साथ OA लिखेंगे यानी कि ओवर अटैम्प्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 में इसके 10 नंबर बनेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 में 10 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन था सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और उसकी एग्जांपल, दूसरा था कि लेबल बॉन्डिंग और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़ाहिर करें, तीसरा क्वेश्चन था ये हमारे पास बॉयल्स लॉ उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, ये उसने ठीक लिखा है। ये एलोट्रॉपी ट्रांजिशन टेम्परेचर और उसकी एग्जांपल, ये वाला मेटल्स की खसूसियात, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड जो है पीरियोडिक टेबल में पीरियड और ग्रुप में क्या क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन इसने बिल्कुल ठीक लिखा है, ग्रुप में और पीरियड में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाला। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में इसने 1 2 3 4 और ये 5 6 क्वेश्चन किए हैं। तो आखिरी पे ओवर अटैम्प्ट लिखेंगे, जो ज़्यादा किया जाता है चेक होता है लेकिन उसके नंबर काउंट नहीं होते। तो तीसरे क्वेश्चन में 10 नंबर बनेंगे इसके। चौथे क्वेश्चन में कोलाइड और सोल्यूशन में क्या फ़र्क है, ये ठीक लिखा है। M/V परसेंटेज जो है इसकी डेफिनेशन करनी थी और फार्मूला, ये बिल्कुल ठीक लिखा है इसने। उसके बाद जो हमारे पास साल्ट ब्रिज होता है उसका क्या फ़ंक्शन होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान, उसका फ़ंक्शन लिखना था लेकिन इसने ये उसकी डेफिनेशन लिखी है, तो ये इररिलेवेंट है, ये गलत होगा। लेकिन फ़ंक्शन इसने बिल्कुल ठीक लिखा है, माइग्रेशन ऑफ आयंस, तो ये ठीक हो गया इसका। उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन था कि 1 मोलर सोल्यूशन हम कैसे जो है वो बना सकते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है, इसने एक्सप्लेन भी किया है सही तरीके से। कोरोजन वाला था कि कोरोजन क्या है और उसकी एग्जांपल, और हमारे पास ये अलॉय और उसकी एग्जांपल, तो ये बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 2 3 4 5 और 6, ये हर क्वेश्चन में इसने एक ओवर अटैम्प्ट किया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया, बहुत अच्छी बात है। तो ये 10 नंबर बनेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 6 इसने किया आयोनिक कंपाउंड और उसकी 3 प्रॉपर्टीज़ लिखनी थी, तारीफ़ के 2 नंबर थे और 3 प्रॉपर्टीज़ का 1 1 नंबर। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड के पेपर में। तो ये इसने 5 बिल्कुल सही लिखे हैं, तो 5 नंबर मिलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट पर नेचर ऑफ दी हमारे पास जो है उस नेचर ऑफ द कंपोनेंट, नेचर ऑफ द लिक्विड का क्या असर होता है, तो ये उसने लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है कि जो पोलर लिक्विड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर। इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, 4 इसमें पूरे हैं, तो ये टोटल 9 नंबर बनेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। A B पार्ट दोनों बिल्कुल ठीक ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का B पार्ट इसने पहले किया, नॉन मेटल की 4 खसूसियात लिखनी थी, बिल्कुल ठीक लिखी हैं, 4 नंबर मिलेंगे इससे। और फिर इसका A पार्ट था प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजाहत, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो ये बिल्कुल ठीक इसने सारा लिखा है। ये मुसावातें भी बिल्कुल ठीक लिखी हैं इसने और प्रिंसिपल भी बिल्कुल ठीक लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये 5 नंबर का था, तो ये 5 नंबर पूरे और इसमें भी इसके 9 नंबर पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आखिरी खाली पेजेस को हम क्रॉस कर देंगे और इसके टोटल करेंगे नंबर, तो ये 60 नंबर बनेंगे। तो इस तरह से हम 60 नंबर